नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ। और नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम फतेहपुर जनपद के बहुआ नगर पंचायत क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे कि आने वाले 5 साल में नगर अध्यक्ष सीट पर जनता किस पार्टी को चुनेगी, किसको अध्यक्ष पद पर बैठाएगी। आइए जनता से खुद जानते हैं। लोगों की सेवा में चाय बना रहे हैं लगातार, इनसे जानेंगे कि जितना चाय की केतली गर्म है उतना यहाँ का चुनाव को लेकर माहौल गर्म है या नहीं, क्या कहते हैं? माहौल गर्म है। माहौल गर्म है जी। तो किस पे भरोसा करेंगे? नया कैंडिडेट कोई आएगा काम करने, उसको भरोसा करेंगे। अभी तक कोई कैंडिडेट या जो भी प्रत्याशी चाय पीने आए कि नहीं? हाँ, आ रहे हैं। आ रहे हैं चाय पीने? जी। तो क्या लग रहा है कि अब माहौल बन रहा है, धीरे धीरे सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, राह रखते हैं। कहाँ कैंडिडेट कैसा चाहते हैं आप? नया हो, काम करे, पब्लिक के बीच में रहे। जी, विकास हमारे यहाँ हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी सारी दुकानें हैं, व्यावसायिक लोग हैं, नाली वाली का सफाई वगैरह, रोड की सफाई कैसे होती नहीं, बहुत अच्छी होती है, 2 टाइम होती है, सुबह शाम होती है सफाई। जी 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 जी। है? सहमत हैं अभी तक के विकास? सफाई बहुत अच्छा विकास नहीं, पुराना विकास नहीं हुआ है, मगर अब जब से डीएम पीरियड है अच्छा काम हो रहा है। प्रशासनिक टाइम जो चल रहा है इसमें काम हुआ है, लेकिन जो अध्यक्ष वाला कार्यकाल था पिछला लड़ाई जंगा पूरा चलन है, कायदे से नहीं हुआ है। जी हाँ, पूरा 4 साल 3 साल बर्बाद हो गए। अच्छा, लेकिन अगर सरकार चलाती है तो ज़्यादा कार्य होता है या जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि चला? दोनों चीज़ से होता है। अगर योग है तो अच्छा विकास होता है, और नहीं है तो ये विकास रुक जाता है। चाय पिलाएंगे कि नहीं? जी। क्या नाम है आपका? रमजानी खान। तो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? देखो, बहुआ जो है नगर पंचायत जो है 10,000 से वोटर कम है। यहाँ जो है किसी पार्टी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रत्याशी के चेहरे में चुनाव होगा। तो मतलब कि पार्टी आदमी भूल करके प्रत्याशियों के चेहरे पे, प्रत्याशी के काबिलियत पर चुनाव होगा यहाँ पे। हाँ, तो अभी तक प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, क्या लग रहा है? जितने प्रत्याशी यहाँ बहुआ नगर पंचायत में जितनी भी बार चुनाव हुआ है, पार्टी लेवल वाला जो है नहीं जीता। क्या नाम है आपका? मखदूम। क्या लगता है किस पे भरोसा करेंगे? पार्टी वाइज चुनाव होगा या फिर कैंडिडेट के बेस पे होगा? अब इस बारे में साफ तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा, जी हाँ, आपका क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता किधर जनता का झुकाव जाएगा, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपका झुकाव कहाँ? तो लोग अब ये है कि कुछ तो आपके ये सिंबल पर भी बनाए हुए हैं, और कुछ तो जैसे पहिया है, पहिया चुनाव चिन्ह है, ये भी चल रहा है, चक्र अच्छा चल रहा है। अच्छा, रेस में कौन सी पार्टियां हैं अभी तक जो आपने यहाँ पे, आप लोकल हैं, आपको क्या लग रहा है रेस में कौन? अब रेस में तो हमारी समझ से यही पहिया और रिक्शा वगैरह की कहानी आ रही है सामने। किस पार्टी पे भरोसा करेंगे? नहीं, अभी तो ये हम नहीं कंफर्म कर सकते। यह है कि सबका जोरदारी प्रचार चल रहा है और सब लोग अपना दौड़ रहे हैं, लुभा रहे हैं लोगों से, अपना अपना जो है तो वो बता रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। जी जी। कोई पार्टी आपको लुभा पाई कि नहीं? अभी नहीं। अच्छा, आपको अभी संतोष नहीं कर? नहीं, अभी नहीं। पिछले 5 साल में पिछले 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है, पर वो चीज़ नहीं हुआ है। यह है कि हुआ है, कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, कुछ हर चीज़ तो सबके उसमें तो हो नहीं सकता कि सबके माफिक काम हो। क्या नाम? आलोक। किस पार्टी पे भरोसा करेंगे? कौन सा कैंडिडेट को जिताएंगे? नहीं, हमारे यहाँ पार्टी बेस पे 3-4 लोग हैं, बाकी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। सभी लोग इस समय लड़ाई में हैं, सभी का प्रचार चल रहा है, और जनता किधर रुझान करती है ये समय बताएगा। पहला 3 अगर कहा जाए तो किसको आप रैंकिंग में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में किसको रखेंगे? पहले, दूसरे, तीसरे मैंने बताया ना कि यहाँ पार्टी बेस पे 4 कैंडिडेट हैं और निर्दलीय भी लड़ रहे हैं 9 कैंडिडेट, सभी इस समय लड़ाई में हैं। ये इसका निर्णय अभी जो है नहीं निश्चित कोई कर पाएगा, वो अभी समय है। 4 तारीख को वोटिंग है, अभी 2 तारीख तक माहौल जो है सभी का अच्छा है। अच्छा, 2 तारीख तक अभी तो निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो पार्टी को देख करके वोट देंगे या कैंडिडेट की काबिलियत को देख के वोट देंगे? नहीं, यहाँ पर पार्टी बेस पे तो नहीं चलता है। हाँ, कैंडिडेट की काबिलियत देखी जाएगी कि किसमें कितनी योग्यता है, क्षमता है। पिछले 5 साल में विकास हुआ बहुआ क्षेत्र में?
नहीं, विकास तो हुआ मगर बहुआ राजनीति में बहुत पिछड़ा हुआ है। ये अति पिछड़े इलाकों में है। यहाँ तक कि यहाँ पर जब विधानसभा बनाया जा रहा था तो इस अय्या सीट से इसको जुड़ा होना चाहिए था। इसे फतेहपुर विधानसभा से जोड़ दिया गया। ये बहुआ के साथ बहुत दुर्भाग्यशाली राजनीतिक घटना घटी। तो इस प्रकार हम इसे राजनीति के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा मानते हैं। मतलब कि राजनेताओं वगैरह का ध्यान ज़्यादा बहुआ में रहता नहीं ना, यहाँ के राजनेता बहुत व्यवसायिक टाइप के लोग हैं जो सिर्फ समय अपना व्यतीत करते हैं और कमीशन खोरी में लगे रहते हैं। विकास, राजनीतिक विकास, क्षेत्रीय विकास करने के लिए कोई रुझान नहीं है। ऐसा कि राजनेता जो हैं उनको तो जनता चुनती है, क्या कहीं जनता चुनने में गलतियां करती है? हाँ, जनता इस समय जो है अशिक्षित, वो जातवाद के आधार पर वोट दे देती है। ये गलत है। हमारे यहाँ अगर योग्यता और पार्टी बेस पे कुछ अगर चुनाव किया जाए तो बहुआ को कम से कम नगर पालिका और तहसील बहुत ज़रूरी है, बहुआ की आवश्यकता है। जितने लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे सिर्फ ये चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए तो कोई भी कैंडिडेट हो, उसकी काबिलियत पर, उसकी एजुकेशन के बेस पर आप उसको चुनिए कि आपकी बात सुने, आपकी बात को, समस्याओं को समझे और विकास पे काम करें। क्या नाम है आप? पवन। पवन। पवन, क्या लगता है किसको जिताना चाहते हैं? अब देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कैंडिडेट अध्यक्ष कैसा चाहते हैं आप? काम कराए और क्या चाहते हैं। सुने आपकी बात। हाँ, सबकी बात जनता के बीच में रहे। अच्छा, हाँ। अभी तक रेस में ऐसा कोई बंदा आपको दिखा कि जो ऐसा हो कि हाँ समाज सेवी है, टाइप है, समाज की समस्याओं को समझता है? देखिए, समस्या वो समझेगा जो समस्या फेस किया हो। नहीं, अध्ययन चल रहा है। अच्छा, हाँ, चल रहा है। तो कब तक? नहीं, अभी 2-4 दिन लगेंगे। 4 दिन लगेंगे। क्या चाहते हैं कि अच्छा, आपसे कहा जाए कोई मैसेज देना है आपको, जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे? यही देंगे कि जनता के बीच में रहना, हाँ। जनता के हित का काम किया जाए, यही सब लोग चाहते हैं। वोट जो है विकास के मुद्दे पर दिया जाएगा। हाँ। समझ रहे हैं आप? पिछले 5 साल में विकास हुआ? 5 साल में विकास मुझको तो नहीं लगता किसी के विकास हुआ होगा। अच्छा, या किसी का विकास हुआ होगा। अच्छा, तो मतलब कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार का अध्यक्ष रहा। जी। ठीक है जी। मतलब बीजेपी सरकार के अध्यक्ष में विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा विकास मुझे नहीं दिखा। कि केवल हाँ, स्वच्छता के विषय में अगर कहा जाए तो काफ़ी ध्यान दिया गया है बहुआ में। और जो है, लेकिन जिस हिसाब से आदर्श नगर घोषित किया गया हमारे बहुआ को, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, कैंडिडेट कैसा चाहते हैं? कैंडिडेट ऐसा हो कि लोगों को समझे उस चीज़ को कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी मतलब सार्वजनिक आवश्यकता क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकता ना समझे किसी की। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? ईमानदार हो, कर्मठ हो, अच्छा, जनता की समस्या? जनता की समस्या सुने। तो अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नजर आ रहा है आपको? अभी तो है, बीजेपी कैंडिडेट है जो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल में विकास हुआ? विकास क्या, बस वही है, चल रहा है। अच्छा, तो पिछले 5 साल बीजेपी का अध्यक्ष रहा है, तो इस बार क्या है? अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लग रहा है? हमको विकास चाहिए और रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। विकास होना चाहिए बहुआ का है। और रही बात, तो हमको ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। ईमानदारी के साथ के बाद गांव का विकास करा सके। और ये जो नाली में मच्छर अच्छर कट रहे, ये खत्म होना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, ये बताइए, चुनाव का माहौल गर्म है या ठंडा? गरम है। गर्म है, बहुत गर्म है। अच्छा, तो किस पे भरोसा करेंगे? कैसा कैंडिडेट चाह रहे हैं? अच्छा हो, काम करे, वह हमारा कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा, हर बार आदमी कहता है, जनता कहती है कि हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए, ऐसा अपना विधायक चाहिए, ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो हमारे लिए काम करे जनता की। तो ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा बहुत कम होता है। वोट मांगने के लिए आते हैं प्रत्याशी, तो वादे करते हैं, वादत करते हैं 1000, लेकिन काम होता है 1-2 का। अच्छा, 1-2 का काम होता है, मतलब कि 1000 वादों में काम 1-2 करते हैं। होता है। हाँ, पिछले 5 साल में विकास हुआ? विकास हुआ, जो थोड़ा बहुत हुआ जो हुआ। मतलब कि संतुष्ट नहीं है पिछले 5 साल के विकास? नहीं, 2.5 साल तो चेयरमैन बिल्कुल लड़ाई झगड़े में रहा। चुनाव का माहौल गर्म है या नहीं? गर्म है।
गरम है। हाँ। तो गरम गरम में कौन निकलेगा? अरे हम यहाँ ना पूछो अरे नहीं नहीं नहीं, अब कहाँ बताइए कि कौन निकली इतनी प्यारा है तिकोड़ी मुकाबला। तिकोड़ी में कौन कौन है? प्रसादी कामता प्रसाद है सोनू पार्टी बताइए। बीजेपी बीजेपी और एक गब्बर हमारा है अच्छा, कौन सी पार्टी से? निर्दलीय निर्दलीय। और एक सपा से है आलोक यादव। अच्छा, तो तिकोनी है, तो वोट बैंक कैसा है यहाँ पे? वोट बैंक जिधर 80 वोट जाएगा उधर वही विजयी होगा। क्या विचार? ठीक है भैया, सबका सम्मान, हाँ? सबका सम्मान है। अब जो है देखो, गांवदारी का चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, जिधर जनता झुक जाए। किधर झुकाव किधर है जी? झुकाव किधर? अभी यहाँ की जो मतदाता है किसी को कोई अभी कंफर्म नहीं बता रही भैया। गांवदारी का चुनाव है, पार्टी बेस का मामला तो है ही है। मान लो सपा उधर है, भाजपा उधर है, तो पार्टी बेस का, मगर अभी कोई जनता बता नहीं रही है। अच्छा ठीक है, चुनाव पार्टी बेस पे होगा या फिर कैंडिडेट पे गांवदारी पे हो रहा है। नहीं, आप चुनाव कैसे करोगे? पार्टी को चुनोगे या कैंडिडेट को? ये कैंडिडेट पर जा रहा है, जहाँ जहाँ जा कैंडिडेट पे जाएगा। रुझान आ रहा है सामने, भाजपा का रुझान है। भाजपा का रुझान है। पिछले 5 साल में विकास हुआ पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ। क्या रह गया? पानी की व्यवस्था गड़बड़ थी, लाइट की व्यवस्था, सफाई उतनी ज़्यादा नहीं है। सफाई नहीं थी। तो पिछले बार कौन था? पिछले बार राजेश सिंह गौतम थे। कौन सी पार्टी ने निर्दलीय थे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाद में भाजपा में आ गए। हाँ हाँ, वो तो सत्ता के हिसाब से। अच्छा, तो भाजपा में आ गए थे, तो आप कह रहे हैं कि विकास उतना होना चाहिए, नहीं हुआ। हाँ। तो आप फिर भाजपा को चुनने जा रहे हैं? भाजपा चूँकि आगे चल के विकास की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है। अच्छा, मतलब कि आप दूसरे पार्टी पे विकास नहीं, भरोसा नहीं? भरोसा है ही नहीं। भरोसा है ही नहीं। तो कैंडिडेट पार्टी बेस पे आप चुनो, वोट पार्टी बेस पे दोगे या कैंडिडेट के काबिलियत पे? नहीं, पार्टी पे विश्वास है, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी अपनी है, पार्टी विकास करेगी। क्या लग रहा है, कहाँ है रुझान? बैठ जाए इसमें। हाँ, कहाँ है? रुझान अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये 2-3 दिन बाद ही समझ में आएगा रुझान। लोग कह रहे हैं 2 तारीख तक समझ में आएगा। हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ। तो कैंडिडेट कैसा चाह रहे हैं? कैंडिडेट अच्छा हो, विकास करे, लोगों की बात समझे, समस्याओं का निपटारा करे, वैसा कैंडिडेट चाहिए। अच्छा, तो पिछले 5 साल का क्या? पिछले 5 साल का कोई खास नहीं, लेकिन ठीक था। रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई, ये तो सब अपना अपना विचार है। अच्छा, तो रेस में तो सब लगे हुए हैं? रेस में सब लगे, बिल्कुल। अगर आपसे कहा जाए, चलिए पहला दूसरा तीसरा छोड़िए, मान लीजिए 6 कैंडिडेट हैं, है ना, 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 में से चौथे तीसरे दूसरे नंबर पर? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुआ नगर पंचायत की जनता से अभी हमने बात करी है और आपको पूरी बात सुनाई है। अभी हम लोगों को क्लियर नहीं है, ना जनता को क्लियर है और ना जनता बताना चाह रही है, क्योंकि उनके पास भी अभी कोई रुझान नहीं है। रेस में पूरी स्पीड से सारे प्रत्याशी, निर्दलीय, मेन पार्टियों के और निर्दलीय, सब बिल्कुल रेस में लगे हुए हैं। अभी तक उसका जो रुझान है उनको क्लियर नहीं है और पूरी कोशिश है कि जनता तक उनके कैंडिडेट को चुनने पे पूरी सहायता की जाए। पूरा रुझान आपको दिखाएंगे, लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तब तक लिए देखते रहिए वॉच इंडिया नाउ। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।